चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है बिना देरी किए इस पर क्लिक करो। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टी20 सीरीज के बाद अब एक नाम जो सबसे बड़ा हो गया है पूरी टी20 टीम में, वो है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने ऐसी परफॉर्मेंसेज इस सीरीज में दे दी हैं कि अब उनका नाम एकदम से आगे आ गया है। जहां पहले बात हो रही थी कि संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, एक तरफ शुभमन गिल भी थे कुछ टाइम पहले, तो उनकी भी काफी बात हो रही थी। लेकिन उसके बाद डिसाइड हुआ कि संजू सैमसन ने जो 3 शतक लगा दिए थे 2024 में, संजू सैमसन बहुत आगे निकल चुके हैं। यशस्वी जायसवाल तो ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो उनका होना लाजमी था। लेकिन एकदम से नीचे से एक ओपनर ऊपर आ गया है और वो है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने 135 रन की जो इनिंग्स खेली है, ब्रेंडन मैकलम, गौतम गंभीर, बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने उनकी तारीफ की है कि ऐसी इनिंग्स तो उन्होंने टी20 में देखी ही नहीं। ऐसे बॉलिंग अटैक के सामने जिसमें मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर 150 की स्पीड पे बॉलिंग करा रहे थे। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर यशस्वी जायसवाल वापस आते हैं टी20 की टीम में, क्योंकि वो अभी रेस्टेड है, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा में से कौन बाहर जाएगा, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। तो अगर इनके स्टैट्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मुकाबले खेले हैं संजू सैमसन ने। संजू सैमसन ने 38 इनिंग्स में टी20 आईज में 861 रन्स बनाए हैं। 111 है उनका हाईएस्ट स्कोर, 25.32 की उनकी एवरेज है, 152.38 का उनका स्ट्राइक रेट है। लेकिन उनके पास 3 शतक हैं इस फॉर्मेट में, 250 और 3 शतक। संजू सैमसन इकलौते ऐसे क्रिकेटर बन गए वर्ल्ड क्रिकेट में जिन्होंने एक साल में टी20 आईज में 3 शतक लगाए हों। उसके बाद उनका भी नाम काफी ज्यादा बढ़ गया था। अब अभिषेक शर्मा की बात करते हैं। अभिषेक शर्मा ने 16 इनिंग खेली हैं, 535 उनके रन्स हैं, 135 हाईएस्ट स्कोर, 33.43 का उनका एवरेज है, यानी बेटर देन संजू सैमसन। 193.84 का स्ट्राइक रेट। यहां पे गेम बदल जाती है, 2 अर्धशतक और 2 शतक, 250s 200s। लेकिन जो स्ट्राइक रेट है 193 का, ये उनको एक नॉच ऊपर ले गया है। इनकी एवरेज भी संजू सैमसन से बेटर है। अब बात करें यशस्वी जायसवाल की। यशस्वी जायसवाल ने 22 इनिंग खेली हैं, 723 रन्स हैं, 100 उनका हाईएस्ट स्कोर है। उनकी एवरेज सबसे बेहतर है 36.15, 164.31 का एक अच्छा स्ट्राइक रेट है उनका, 550 है और 1 शतक है। तो अब यशस्वी जायसवाल नंबर्स में तो एवरेज वाइज ज्यादा आ गए, लेकिन दोनों लेफ्टी हैं। अभिषेक शर्मा भी लेफ्टी हैं, यशस्वी जायसवाल भी लेफ्टी हैं। लेकिन संजू सैमसन को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या मिलता है? संजू सैमसन एक विकेट कीपर बैट्समैन है। विकेट कीपर बैट्समैन जो ओपन करता है। अब अगर संजू सैमसन नहीं हुए, इन केस आप यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा से ओपन करवाते हैं, तो फिर आपको विकेट कीपर को नीचे कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। 3 नंबर तिलक वर्मा ने इस वक्त अपना बना लिया है। साउथ अफ्रीका में 2 शतक, उसके बाद यहां इंग्लैंड के अगेंस्ट भी उन्होंने एक मैच विनिंग 72 का नॉक खेला था, नॉट आउट। उसके बाद आपके कैप्टन है सूर्य कुमार यादव। फिर मिडल ऑर्डर है जहां पे रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, ये सब अवेलेबल है। तो अगर एक विकेट कीपर बैट्समैन को खिलाना है तो आपको किसी को बाहर करना पड़ेगा। बात होती है अगर ऋषभ पंत की, कि ऋषभ पंत को अगर टीम में लाया जाए, वो मिडल ऑर्डर में खेल सकते हैं। उस केस में आपको शिवम दुबे या फिर रिंकू सिंह में से किसी को बाहर करना पड़ेगा। और ऊपर आपके लेफ्टीज, नीचे भी इतने सारे लेफ्टीज, तो राइट हैंड ऑप्शंस भी थोड़े से कम हो जाएंगे। तो संजू सैमसन एक ऐसे बैटिंग ऑर्डर में जहां पे लेफ्टीज ज्यादा हैं, वहां पे एक राइटी बैट्समैन है, एक विकेट कीपर बैट्समैन है। और भूलिए नहीं कि टी20 ऐसा फॉर्मेट है जहां पर रन्स आना कई बार मुश्किल हो जाता है जिस तरीके से आप खेलते हैं। अगर आप एक स्ट्राइक एबिलिटी से खेलेंगे कि आप तेज खेल रहे हैं, तो उसमें आउट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जो संजू सैमसन के साथ भी हुआ। शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट उनको थोड़ी तकलीफ जरूर हुई, लेकिन यह ना भूलें कि जिस तरीके से सिंगल ईयर में उन्होंने 3 शतक लगाए हैं, वो भी कोई छोटी बात नहीं थी, जिसमें 2 शतक साउथ अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो यह थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर के लिए कि एक बार जायसवाल वापस आएंगे तो कौन उनको रिप्लेस करेगा। क्या अभिषेक शर्मा को अब ड्रॉप किया जा सकता है? क्योंकि पहले तो कह रहे थे कि यही संजू सैमसन और यशस्वी ओपनर हो सकते हैं आगे के लिए। इन्होंने शुभमन गिल को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन यशस्वी जायसवाल अगर वापस आते हैं तो अभिषेक शर्मा ने ऐसी परफॉर्मेंसेस दे दी हैं कि उनको अब 11 से बाहर करना मुश्किल हो गया है। संजू को भी आगे अगर कोई मौका मिलता है तो रन्स बनाने पड़ेंगे। इस सीरीज में उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही है। 26 और 16 ये 2 मैच में उन्होंने डबल डिजिट पहुंचे थे, बाकी 5, 3, 1 ये उनके स्कोर्स रहे। एक सीरीज किसी की भी खराब हो सकती है, लेकिन ये जो कुछ विकल्प देते हैं संजू सैमसन, एक राइटी बैट्समैन, एक विकेट कीपर बैट्समैन जो ओपन कर सकते हैं, तो ये कुछ विकल्प के चलते उनका भी स्ट्रॉन्ग एज है। अब देखना यह होगा कि क्या संजू सैमसन को आगे मौके देंगे गौतम गंभीर, क्योंकि वो उनको बैक करेंगे, ऐसा कहा था। सूर्य ने भी कहा था कि हम संजू को मौके देंगे। तो उस केस में कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे जाएगा, वो भी देखना होगा, क्योंकि मिडल ऑर्डर भी काफी इस वक्त सेटल्ड नजर आ रहा है।
आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसी ढेर सारी खबरों के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स तक। स्पोर्ट्स की खबरें ढूंढ रहे हो तो इधर उधर क्या देख रहे हो? चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है फटाफट से बिना देरी किए इस पर क्लिक करो।